नमस्कार दोस्तों ये भी एक अजब गांव की दास्तान है। और ये गांव है जापान का, नाम है गांव का नागोरो। तो नागोरो गांव की दास्तान बड़ी दिलचस्प है मित्रों कि यहाँ पर इंसान कम, पुतले ज़्यादा रहते हैं। आपको ये अजब लगेगा लेकिन ये है कि हकीकत है कि वहाँ पर किसी वक्त 350 के आसपास बाशिंदे वहाँ रहते थे और अच्छी रौनक रहती थी, चहल पहल बनी रहती थी। और उस इलाके में कुछ संगीत के भी जुड़े हुए लोग थे, संगीत से भी, कुछ कलाकारी से, कुछ कारीगरी, कुछ हस्तशिल्प। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर मिल जाती हैं कि उस गांव में सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि जब वो गांव किसी मुख्य मार्ग पर नहीं था, इसलिए जब लोगों ने देखा कि इस गांव में रह के तो रोटी रोज़ी भी मुश्किल हो जाएगी, तो धीरे धीरे उन लोगों ने, वहाँ के बाशिंदों ने एक एक करके गांव को छोड़ना आरंभ किया। इस वक्त वहाँ पर 30 घर हैं, घर 30 हैं। और वो 30 भी जब वो किसी एक से बात करें तो वो आपको बताएगा कि इस गांव में बरसों बीत गए, दशकों बीत गए, किसी ने ना तो बच्चे की किलकारियाँ सुनी, ना कोई लोक धुन, ना कोई संगीत की आवाज़, कुछ भी नहीं सुना। और जब शहर, उस कस्बे में, उस गांव में ऐसी एक मुर्दनी सी छाने लगी और बड़ा एक सन्नाटे वाला, डराने वाला माहौल जब बनने लगा, तो कुछ वहाँ के जो बाशिंदे थे, बचे खुचे, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो ज़िंदगी में हम भी जी नहीं पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो अनूठा हो, जो अनोखा हो, क्योंकि हर शख्स के साथ एक दास्तान होती है। तो उन्होंने पहले तो ये कोशिश की। वो अब इस वक्त कहते हैं कि वहाँ पर जब ये कोशिश शुरू हुई तो उस वक्त केवल 30 व्यक्ति उस गांव में शेष बचे थे। उन लोगों ने अपनी पहचान बनाने के लिए एक प्रयास शुरू किया, और प्रयास में यह है कि उनको जहाँ जहाँ याद था कि फ़लाँ आदमी गांव के उस मोड़ पर रहता था, उसका हक, उसकी शक्ल व सूरत, उसका चेहरा मोहरा इस तरह से था, उस मोड़ पर एक दादा किस्म का आदमी रहता था, दबंग था और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था, उसका चेहरा कुछ इस तरह से था। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उनके यादों में जो चेहरे अंकित थे, उनके पुतले बनाने शुरू किए। और पुतलों के लिए उन्हें उसी गांव में जो उजड़ने वाले लोग अपना सामान छोड़ गए थे, वो टूटे फूटे सामान के सहारे, उन फटे पुराने कपड़ों के सहारे, उनको गुड्डे गुड्डियाँ जो पुराने वक्त के वहाँ पर लोग जाति बार बिखेर के चले गए थे, उन सब के सहारे उन्होंने पुतलों को बनाना शुरू किया। और कोशिश की यथासंभव कि पुतले उस गांव के रहने वाले, अतीत में रहने वाले किसी न किसी शख्स से थोड़ा बहुत मेल खाते हों और उनकी डिपिक्शन ऐसी हो। जब धीरे धीरे इस तरह से उन्होंने पुतले बनाए, पुतले बनाकर घरों के सामने टांगने शुरू किए, उनके साथ में एक आध लैंप भी जलाना शुरू कर दिया थोड़ी दूरी के ऊपर, तो ये गांव जो है चर्चा में आ गया। तो चर्चा में जब आया तो लोग वहाँ देखने भी आने लगे। और देखने इसलिए आने लगे कि पुतले, देखें तो सही, कौन सा ऐसा गांव है जापान में जहाँ पुतले ही पुतले हैं। तब तक गांव में कोई मुख्य रोड, मुख्य सड़क भी नहीं थी जो संपर्क सूत्र का काम दे सके, जो मुख्य रूप से शहर के साथ जोड़ सके। लेकिन जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ सिर्फ उन पुतलों को देखने के लिए, तो संपर्क सड़क की ओर भी लोगों का ध्यान गया। लोगों ने संपर्क सड़क का निर्माण वहाँ के प्रशासन पर दबाव डालकर करवाया और धीरे धीरे वो पर्यटन का केंद्र बनने लगा। आबादी अब भी उसकी 30-35 है, लेकिन पुतलों की आबादी जो है वो 300 से भी ज़्यादा है। और कुछ जापानी जो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे पुतले बनाने का एक जोखिम भी है कि कई बार कुछ ऐसे देवदूत हैं, ऐसी प्रेतात्माएं भी हैं जो पुतलों में जान डाल देती हैं या उन पुतलों में बसेरा करने का मन बना लेती हैं। यदि किन्हीं प्रेतात्माओं ने इन पुतलों में बसेरा करने का मन बना लिया तो आप अंदाज़ा लगाइए तब क्या होगा। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प कहानी है, गांव की पहचान, उसके पुतले
और विश्व में ये एकमात्र ऐसा अनूठा गांव जो आज भी किसी प्रेत, किसी चुड़ैल की प्रतीक्षा में है कि कोई आए और इन पुतलों में प्रवेश कर जाए। धन्यवाद।